के निमित्त हमको एक हमारा हम लड़ जाते हैं, जैसा कहते हैं ना देख लूंगा तेरे कोर्ट में, ऐसे ही हमारी एक कोर्ट है जिसको हम आयोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं देख रहे, मैं देख लूंगा तेरे को आयोग को, मैं ले जाके खड़ा कर दूंगा। तो उस आयोग के माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान किशोर मकवाना, माननीय किशोर मकवाना जी अभी बहुत समय से हमारी वो वैकेंसी खाली पड़ी थी। अभी लगभग हमारे मकवाना साहब को मेरे को लगता है 11 तारीख को 1 महीना होगा, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, परंतु आपके इतनी व्यस्तता, इतने कार्यक्रम रहे, हमारे आग्रह करने पे आप हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आए, हमारे अधिकारी के साथ आए, हमारे पूरी ये जो हमारी जमात बैठी है इसके साथ आप आए, हमारे आदरणीय अतिथियों के लिए आप आए, इसके लिए हम पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय आपका धन्यवाद करती है। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक कर्मचारी से, जो कर्मचारी हो वो तो कम से कम ताली जरूर हो जाए। आदरणीय किशोर मकवाना, मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, श्रीमान बाल मुकुंद जी, प्रोफेसर बलराम जी, प्रोफेसर हरमन सिंह जी एवं अमर सिंह जी, हमारे जो रामचंद्र जी बैठे हैं मेरे साथी हैं, आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने तेलुगु मिश्रित हिंदी में बोला, तो मैं भी गुजराती मिश्रित हिंदी बोलूंगा। इसे हमारे वहां गुजरात में मावा हिंदी बोलते हैं, पीछे हे लगाते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा हिंदी में बोलने का। अरे बोल। मेरे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के बारे में काफी प्रकाश डाला है, तो मैं भी बहुत लंबा न बोलते हुए थोड़े समय में बाबा साहब के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े शब्द बोलूंगा। हम सब ने 14 अप्रैल को 133वीं जन्म जयंती मनाई, तो आज मैं बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन था, पूरा व्यक्तित्व था, पूरा उनका दर्शन था, उस दर्शन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने 4 मोर्चे पर संघर्ष किया था। उनका पहला संघर्ष था सामाजिक संघर्ष था, जिसकी बात आलोक कुमार जी ने कही। उनका दूसरा संघर्ष था वो धार्मिक संघर्ष था। उनका तीसरा संघर्ष था राजनीतिक संघर्ष था, और चौथा उनका संघर्ष था वैचारिक संघर्ष था। उनके पूरे जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो ये भी बात ध्यान में आती है कि उनका पूरा जो जीवन दर्शन था वो हमें 2 केंद्र बिंदु पर दिखाई देते हैं। पहला था समाज का जो वंचित वर्ग है, जिनको शताब्दियों से न्याय और अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ऐसे वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। और उनका जीवन का दूसरा केंद्र बिंदु था और वो था नेशन फर्स्ट,
राष्ट्रहित सर्वोपरि उन्होंने 1937 में मुंबई असेंबली के अंदर जब महाराष्ट्र से कर्नाटक प्रांत का विभाजन हो रहा था, अलग प्रांत बन रहा था, उस समय असेंबली के अंदर जो सदस्य थे वो सदस्य बोलते थे कि मैं पहले हिंदू हूं, बाद में भारतीय हूं। कुछ बोलते थे पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में भारतीय हूं। कुछ बोलते थे मैं पहले भारतीय हूं, बाद में ये हूं। मगर जब बाबा साहब आंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके शब्द थे कि मैं पहले भी भारतीय हूं, बाद में भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। भारतीयता के अलावा कुछ भी नहीं। तो उनका पूरा जो जीवन है वो जीवन हमें भारत की चिंता और चिंतन में ही दिखाई देता है। और इसीलिए बाबा साहब आंबेडकर उनके संघर्ष की बाल्यावस्था की बात हमारे आलोक जी ने कही है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं जाता। मगर जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तो उस समय उन्होंने एक निबंध लिखा था, भारत में जातियां। उस निबंध में बाबा साहब आंबेडकर भारत की जो जाति व्यवस्था है उसकी मीमांसा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि भारत में जितनी भी जातियां हैं उसमें एक ही रक्त प्रवाहित है। बाबा साहब आंबेडकर एक दूसरी बात कहते हैं इस महानिबंध में कि भारत सांस्कृतिक तौर पर एक और एकात्म है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर कच्छ तक भारत एकात्म है सांस्कृतिक स्तर पर। बाबा साहब आंबेडकर इतना लिखने के बाद कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक स्तर पर चाहे कितना भी एक हो, मगर जब तक वो सामाजिक स्तर पर एक नहीं होता उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर भारत को अपनी स्वतंत्रता पकड़ रखनी है तो उसके लिए वो सामाजिक एकत्व बहुत जरूरी है, समता बहुत जरूरी है, बंधुभाव बहुत जरूरी है, समरसता बहुत जरूरी है। और बाबा साहब आंबेडकर ने जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना पहला ही सामयिक प्रारंभ किया था, जो उन्होंने वैचारिक संघर्ष के लिए प्रारंभ किया था 31 जनवरी 1920 को। बाबा साहब आंबेडकर का जो पूरा संघर्ष था, उस संघर्ष का रोड मैप क्या होगा, वो रोड मैप ये मूकनायक में हमें दिखाई देता है। बाबा साहब आंबेडकर की जो पूरी लड़ाई थी, वो पूरी लड़ाई थी ये हिंदू समाज का जो असामाजिक 4 मंजिली इमारत है, 4 वर्णीय जो समाज है, उसे ध्वंस करके एक वर्णीय समाज की रचना करना, यही बाबा साहब आंबेडकर का उद्देश्य भी है, सपना भी है। बाबा साहब आंबेडकर मूकनायक में लिखते हैं कि हिंदू समाज एक 4 मंजिली इमारत है और एक 4 मंजिली इमारत में सीढ़ी ही नहीं है। ऊपरी मंजिल पर रहने वाला अगर व्यक्ति चाहे कितना भी निकम्मा हो, चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, चाहे कितना ही बुद्धिहीन हो, तो वो नीचे नहीं आ सकता। और निचले मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी चरित्रवान हो, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो बाबा साहब आंबेडकर का जो संघर्ष था, ये जो असमान इमारत है उसे ध्वंस करना और एक वर्णीय समाज की इमारत की रचना करना, ये बाबा साहब आंबेडकर का उद्देश्य है। बाबा साहब आंबेडकर यही मूकनायक के अंदर उनके अंतर्मन में
जो भारत भक्ति थी, भारत श्रेष्ठ बनना चाहिए, भारत समृद्ध बनना चाहिए, भारत सशक्त बनना चाहिए, ये उनका जो सपना था, वो सपना भी ये मूक नायक में हमें दिखाई देता है। बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं, जापान का बाबा साहब आम्बेडकर उदाहरण देते हैं। जापान में भी जाति व्यवस्था थी। जापान में समुराई नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी और सभी बाकी जो निचली जाति थी उस पर डोमिनेट करती थी। उनका अहंकार बहुत बड़ा था। मगर जब लगा जापान को और स्वयं समुराई नाम की जो जाति थी उनको भी लगा कि हमारे अहंकार के कारण, इस डोमिनेट के कारण जापान जो है वो विकास की दौड़ में पिछड़ गया। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष के अंदर किसी सर्वोच्च जाति को ये नहीं लगा कि हमारी इस विकृत सामाजिक मानसिक के कारण भारत प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया। अगर वहां ये आंदोलन चला और जापान ने अपनी जाति व्यवस्था नष्ट कर दी और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव को लेकर जापान निकला और समग्र दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। बाबा साहब आम्बेडकर ये बात लिखने के बाद उनके अंतर मन में जो पीड़ा है, जो सपना है, वो बाबा साहब आम्बेडकर ये जापान की पूरी बात लिखने के बाद लिखते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर वो सवाल भी पूछते हैं, जवाब भी देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि क्या भारत ऐसा श्रेष्ठ नहीं बन सकता? बन सकता है, अगर अपनी जो मानसिक जो रोग है अस्पृश्यता को लेकर वो दूर करे और सामाजिक जो विषमता है वो ध्वस्त करे। तो बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जो जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन, वो जो समाज को जो अधिकारों से वंचित कर दिया है उसे अधिकार देना, उसे न्याय देना और भारत जो है वो श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचे, ये उनका सपना है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने बार बार कहा है, उन्होंने जनता सामयिक 31 जून 1932 का जो अंक है उसमें भी उन्होंने यही कहा है। उनके जो शब्द हैं मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि उनके जो शब्द हैं वो हमें ध्यान में आए। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य समाज का जो उत्थान है, ये उत्थान, उनके शब्द आप सुनिए। बाबा साहब आम्बेडकर ये जो अस्पृश्यता विरुद्ध उनकी जो लड़ाई है वो केवल एक छोटी लड़ाई और किसी एक समाज को आगे ले जाने के लिए नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है कि अस्पृश्य समाज का उत्थान का जो कार्य है वो सबसे महान राष्ट्रीय कार्य है। उनका उत्थान करना मतलब भारत राष्ट्र की सेवा करना। 14 तलाक का उनका जो आंदोलन था महाड़ की धरती पर, वहां पर भी बाबा साहब आम्बेडकर ने यही शब्द बोले हैं कि ये छुआछूत की जो मानसिक बीमारी है उसके कारण अछूत समाज को तो नुकसान हुआ ही, सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ। ये बोलने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इन दोनों के अलावा इस राष्ट्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर, उनका एक और सामयिक था बहिष्कृत भारत। बाबा साहब आम्बेडकर उस सामयिक में लिखते हैं कि हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। बाबा साहब आम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि इस्लाम और ईसाई ये दोनों धर्म से श्रेष्ठ धर्म है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि उसका दर्शन श्रेष्ठ है, उसका चिंतन श्रेष्ठ है, मगर वो व्यवहार में नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि ये जो श्रेष्ठ चिंतन है वो व्यवहार में भी आए और इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर प्रभु राम जी के दर्शन के लिए जो दर्शन
दर्शन का संघर्ष किया, तो उसके पीछे भी उनकी यही भावना थी। वो कहते थे कि ये दर्शन करने से हम मर नहीं जाएंगे, मगर ये हमारा अधिकार है। उन्होंने शब्द कहे हैं कि इस हिंदुत्व की लड़ाई के लिए हमने भी संघर्ष किया है और इसलिए ये हमारा अधिकार है। मगर इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, जो बाल मुकुंद जी ने कहा कि उन्होंने लगभग लगातार 5 वर्ष तक प्रभु राम जी के दर्शन के लिए संघर्ष किया, मगर जब उनको लगा कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी ये जो समाज है उसकी आंखें नहीं खुल रही, तब उन्होंने येवला की धरती पर ये शब्द बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, मगर मरना ये मेरे हाथ की बात है और मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये शब्द उन्होंने 1935 में बोले, मगर जब धर्म छोड़ने की बारी आई तो भी बाबा साहब आंबेडकर ने यही धर्म चुना, यही पंथ चुना जो भारत माता की कोख से जन्मा हुआ। 1956 में जब वो तथागत बुद्ध की शरण में गए तो उनके मन में यही भावना थी कि मेरा समाज अराष्ट्रीय न बने, ऐसा कोई धर्म में नहीं पसंद करूंगा जिससे इस राष्ट्र को थोड़ी भी खरोच भी आए। तो उन्होंने बार बार इस राष्ट्र को जरा भी नुकसान न हो इसका अहर्निश उन्होंने चिंता की। और बाबा साहब आंबेडकर ने जब 1942 से 1946 तक जो वो श्रम मंत्री थे, उस समय भी बाबा साहब आंबेडकर ने जितने भी कार्य किए, ये कार्य आज जो हम भारत देखते हैं, जो अभिनव भारत, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया, ये शब्द जो हम सुनते हैं, उसके नींव में बाबा साहब आंबेडकर ने जो उस समय दर्शन प्रस्तुत किया वो है। थोड़े बात कह के मैं मेरी बात पूरी करूंगा क्योंकि काफी समय भी हुआ है कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो 1942 से 46 तक जो आधुनिक भारत की जो नींव रखी और उस समय उन्होंने जो कार्य किए थे, वो क्या क्या कार्य किए थे? तो उन्होंने ऊर्जा, बिजली और पानी के लिए तो कार्य किया ही, उसके साथ साथ उन्होंने जो कार्य किया था, आपके ध्यान में आया कि बाबा साहब आंबेडकर क्यों महान है, क्यों ये विश्व विभूति है। उन्होंने जो कार्य किया और अपने जो राष्ट्र निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया, उसमें एक है जो रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसकी स्थापना बाबा साहब आंबेडकर ने की। एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट इंश्योरेंस की स्थापना बाबा साहब आंबेडकर ने की। उस समय काम के जो कलाक मतलब घंटे थे कार्य के, वो 12 घंटे थे। तो 12 घंटे नहीं 8 घंटे होने चाहिए श्रमिकों के लिए, तो वो कानून बाबा साहब आंबेडकर ने बनवाया। मैटरनिटी लीव, ये भी बाबा साहब आंबेडकर ने राष्ट्रीयता से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि नारी को मैटरनिटी लीव देना वो राष्ट्र के हित में है, तो ये भी बाबा साहब आंबेडकर की देन है। ट्रेड यूनियन की मान्यता, उस समय मान्यता नहीं थी गवर्नमेंट की, तो ट्रेड यूनियन की मान्यता बाबा साहब आंबेडकर ने दिलवाई। महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, तो वो भी बाबा साहब आंबेडकर की देन है। पेड हॉलीडे मिलना चाहिए कर्मचारी को, ये भी बाबा साहब आंबेडकर की देन है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस बाबा साहब आंबेडकर की देन है। स्ट्राइक एक्ट मतलब उसके लिए भी बाबा साहब आंबेडकर ने, प्रोविडेंट फंड वो भी बाबा साहब आंबेडकर की देन है। लेबर वेलफेयर फंड ये भी बाबा साहब आंबेडकर की देन है। सेंट्रल इरिगेशन कमीशन, मतलब ये जो नदियों का जो पानी है, बारिश बरसती है, नदियों में जो पानी है वो सागर में व्यर्थ बह जाता है, तो उसके लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम बनने चाहिए, उसका जो चिंतन है वो बाबा साहब आंबेडकर ने प्रस्तुत किया। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन की रचना वो बाबा साहब आंबेडकर की देन है। राइट टू वोट
वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ऐसे अनेक सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो ऐसे अनेक भारत जो आज आधुनिक स्तर पर पहुंच गया है उसके नींव में बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये हम यहाँ यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुए हैं तो एक पंक्ति उनकी कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दे दिया 1952 में, वो जालंधर की डीएवी कॉलेज में गए थे। वहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित कर रहे थे। तो उस समय युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2-3 शब्द कहे थे। एक उन्होंने ये कहा था कि ये जो राष्ट्र का जो भविष्य है, ये जो भविष्य है वो युवाओं के कंधों पर है। युवाओं को उन्होंने एक और संदेश दिया था कि मेरे जैसे बाल मुकुंद जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु गिनाए कि उनके 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3 आराध्य देवता भी मानते थे। वो उन्होंने युवाओं के सामने बताया कि मैं 3 आराध्य देवता है मेरे, उनकी मैं अहर्निश पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। मेरे 3 आराध्य देवता है। पहला है विद्या। विद्या की मैं अहर्निश पूजा करता हूँ। केवल डिग्रियां लेना नहीं, विद्या मानव को मानवता सिखाता है। दूसरे मेरे आराध्य देवता हैं और वो है आत्मसम्मान। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपना आत्मसम्मान जागरूक करिए। अगर आपका आत्मसम्मान जागरूक नहीं होगा तो जैसे बकरे का बलिदान लिया जाता है, सिंह का बलिदान नहीं लिया जाता, तो आप सिंह जैसे बनिए। अपना आत्मसम्मान जागरूक करिए। बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा आराध्य देवता है और वो है शील और चरित्र। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं फॉरेन में पढ़ा, कई वर्षों तक रहा, उसके बावजूद भी मैंने कभी सिगारेट और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो युवाओं को कहते थे कि आप अपना चरित्र जितना शुद्ध रखेंगे आपकी प्रगति उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दर्शन हमें प्रस्तुत किया है कि भारत कैसे आगे बढ़े। जब तक सामाजिक स्तर पर जो वंचित समाज है वो बाकी समाज के संपर्क नहीं आता, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है कि भारत महान बने और जो वंचित समाज है वो आगे बढ़े। ये सपना उनका पूर्ण हो, यही हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ जो मेरे शब्द प्रस्तुत करने के लिए जो स्थान दिया, उसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। अस्तु। भारत माता की जय।